अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग हमारे पास आए, मेरे संपर्क किया, मेरे पास टीम थी तो मैं उनसे जुड़ा, देखा क्या कैसे कार्य होता है। फिर नेक्स्ट ईयर हम डिग्री कॉलेज में चले गए BSc के तक। हम जो इतनी भीड़ है उनमें से मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं, और उन कुछ लोगों की मदद करते करते आज CCS में माशा कुमरी हमारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी रही जहां हमारा जाना हुआ। और आज पूरे भारतवर्ष में हम इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। विद्यार्थी परिषद की टीम से निकले हुए हैं। JP नड्डा जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे, अमित शाह जी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो पाए छात्र संघ के, लेकिन हमने छात्र राजनीति तब भी की, हमारे पे मुकदमे भी हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान, और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है युवा छात्र नेता भी रहे, किसान नेता भी रहे, जिन्होंने छात्र की आवाज़ को बहुत ऊंचे स्तर तक उठाया। मनीष कालखंडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पहले तो स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका विशेष रूप से आभार है, आप आज यहाँ पहुँचे और हमारे साथ बातचीत करेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, आपको बीजेपी में एक पद मिला है, एक राष्ट्र एक चुनाव में क्षेत्रीय संयोजक का जो पद मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार जी आप सभी का। पहला सवाल ही है वही, आपने छात्र की आवाज़ हर स्तर तक उठाई, कब आपके दिमाग में ऐसा आया कि भाई मैं छात्र की और किसानों की आवाज़ उठाने का काम करूं? मेरी शिक्षा शुरू से ही CBSE स्कूल में हुई। क्लास 6 में मैं सिल्वर बेल्स में आया, 8th क्लास में मैं रॉक गोल्ड में गया, और कक्षा 11th में मैंने किसान इंटर कॉलेज में एग्रीकल्चर से पढ़ने का निश्चय किया। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो गरीब तबका है, जो किसान का, मेरे कौम का जो छात्र है, जो किसान का बेटा है, वो पढ़ने आते थे। उनकी जो समस्याओं को देखते हुए मैंने 12th क्लास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग हमारे पास आए, मेरे संपर्क किया, मेरे पास टीम थी तो मैं उनसे जुड़ा, देखा क्या कैसे कार्य होता है। फिर नेक्स्ट ईयर हम डिग्री कॉलेज में चले गए BSc के PG से मैंने की, तो वहाँ देखा क्या क्या मूल रूप से परेशानियाँ हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ थी और शिक्षकों का अलग ही प्रभाव था। वहाँ जो अकाउंटेंट थे वे काम करना नहीं चाहते थे, तो जो बच्चे थे वे त्रस्त थे बिल्कुल। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि कम से कम जो इतनी भीड़ है उनमें से मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं, और उन कुछ लोगों की मदद करते करते आज CCS में माशा कुमरी हमारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी रही जहाँ हमारा जाना हुआ। और आज पूरे भारतवर्ष में हम इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। विद्यार्थी परिषद की टीम आज हर कॉलेज कैंपस में उपस्थित हैं। तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, अगर हमारे पास आज कोई भी आम नागरिक हमारा काम लेकर आता है तो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्थित होकर उसका वो कार्य कराने का काम करता है। अच्छा, लगातार छात्रों की आपने आवाज़ उठाई, अचानक से बीजेपी से जुड़ना वो कैसा रहा? जी, हमारे यहाँ एक पद्धति है। देखो, अभी BJP के 10 में से 8 कैबिनेट मंत्री ABP से निकले हुए हैं। JP नड्डा जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे, अमित शाह जी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो पाए छात्र संघ के, लेकिन हमने छात्र राजनीति तब भी की, हमारे पे मुकदमे भी हुए। उसी बीच हमने अपनी लड़ाई है कभी लड़नी छोड़ी ही नहीं, छात्रों के बीच हमेशा तत्पर रहे। तो इसी में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नज़र रख रहा था। तो इसमें 5 लोगों की हमारी क्षेत्र में टीम है, जो हमारी लखनऊ से जिनकी घोषणा हुई और जो हमें क्षेत्र में जिन्हें काम करना है। तो हमारी 5 लोगों की घोषणा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारा काम को देखते हुए हमारी उधर से घोषणा कराई। तो उसके बाद फिर जो चार्ज था वो आपका आ गया? जी, अभी चार्ज है, और अपने पास 4 ज़िले हैं, सहारनपुर महानगर जिला, मुजफ्फरनगर, बागपत और नोएडा की कल मैंने बैठक ली, शायद नोएडा भी मेरे साथ ही ऐड हो जाएगा। लगातार छात्रों की आवाज़ उठाई आंदोलन के थ्रू, छात्र आंदोलन हो, किसानों की आवाज़ उठाई वो भी आंदोलन के थ्रू। सरकार में जाने के बाद उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखो, किसानों की जो भी समस्या है, हम भी एक किसान वर्ग से आते हैं, हमारे पिता भी एक किसान हैं, हम भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, बिजनेसमैन या फिर उद्योगपति हम हैं नहीं। तो सबसे पहले तो किसानों की जो भी समस्या आएगी, देखो उनके लिए सर्वप्रथम हम खड़े मिलेंगे। वो हमारी जो कौम है वो किसान कौम है,
हम किसी और से बिलोंग नहीं करते। देखो सबसे पहले हम उनके लिए आए, फिर दूसरे नंबर पर आगे छात्र, उनके लिए हमें हमेशा खड़े मिलेंगे क्योंकि वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जो लोग हमारे साथ शुरू से रहे, हमारे भाई हैं, आज भी मैं बताना चाहूँगा मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता पड़ती है या कुछ कोई भी ऐसा धरना प्रदर्शन, सबसे ज़्यादा व्यवस्था आने जाने में जो व्यय जो खर्च वगैरह होता है, मेरे भाई मेरे साथ ऐसे मौजूद हैं जो पता ही नहीं चलने देते कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इतने सपोर्टिव लोग हैं और सभी का टीम का जुड़ाव है, उसी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे पहुँचेंगे तो उन भाइयों का बिल्कुल साथ रहेगा तो और आगे पहुँचेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन राजनीति से हो जाए। बीजेपी पर लगातार कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टी है लगातार वोट चोरी, शिक्षा चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखो हम अभी राजनीति में नए हैं और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की हमारे पास जिम्मेदारी है, इसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी है, इसमें क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया और इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ सर्वप्रथम होता है, तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है उन्हें जवाब देने का और लेने का। इसमें तो अभी हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हमारी पार्टी जो भी करेगी ठीक करेगी। अच्छा, आंदोलन की बात करें, एक आंदोलन बिजली विभाग को लेकर लगातार ऊन में चल रहा है, आप गए भी है शायद वहाँ पर, वहाँ के आपने सुध भी ली है, उसके बारे में क्या कहूँगे? लगातार में 85 दिन तक धरने पर बैठे, ना कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध ले रहा, ना कोई अधिकारी उनकी सुध ले रहा, और लगातार में त्रस्त है इस चीज़ से लेकर। जी, इसी मामले में परसों वे हमने बुलाए थे, श्रीमान मोहित बेनीवाल जी से हमने बातचीत कराई उनकी, और परसों समस्त अधिकारियों की मीटिंग हुई थी तहसील में। एससी वहाँ मौजूद थे, एक्शन फर्स्ट वहाँ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। आज भी मेरी अभी दोपहर में भी फ़ोन पर बात हुई एक्शन साहब से। तो हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि वे कह रहे कि वो अधिकारी ट्रांसफ़र होकर चला गया, वो मुकदमा वापस लेना नहीं चाहता, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि 5 के 5 लोग जिन पर वो मुकदमा है तो वो वापिस हो, उसके बाद फैसला होगा। उनकी जो मांग है और जो उन पर चार्ज लगाए गए उसकी भी मांग है, तो उसमें कुछ आश्वासन मिला आपने जैसा कल मीटिंग करी? जी बिल्कुल आश्वासन है, और जो समस्त स्टाफ है, एससी हो, एक्शन साहब हो, विद्युत विभाग, हमारा शीर्ष नेतृत्व में बात हुई तो वे पूर्ण रूप से समर्थन में हैं और 1-2 दिन में हम इनमें बैठ लेंगे, बातचीत करके इसे जल्दी से जल्दी मसले को अमल कराऊंगे। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष भाई, आपका जो नया पद मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार राहुल जी, ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा तो और अच्छा रहेगा। और समाज के लिए मैं तो ये कहूँगा, आप भी अगर कहीं भी आवश्यकता पड़े, किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके लिए सुबह शाम दिन रात खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप मनीष कालखंडे को सुन रहे थे, जो एक युवा छात्र नेता के साथ साथ अभी जो बीजेपी का पद इन्होंने ग्रहण किया और उसको लेकर इन्होंने बात रखी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।